कभी फेरा नहीं पड़ना है। एक चेहरा सिर्फ देखना है अशोक महतो, एक चेहरा देखना है प्रदीप महतो, एक चेहरा देखना है अनीता। इधर उधर होने की बात नहीं। हम लोग सब लोग एक ही 5 साल नहीं 10 साल हम वारसलीगंज के विधायक के रूप में रह करके सेवा किए। जनता दरबार हमने लगाया। किसी का दम है जनता दरबार लगा करके बातें सुनने का? कि भी 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर है। चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है और सभी राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में विभिन्न चैनलों के द्वारा तरह तरह की चर्चाएं चलाई जा रही है। हालांकि किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अभी तक के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन टीवी चैनल वाले लोग अपना हिसाब से अपना मार्केटिंग करते हैं, टक्कर पर भी तीर चलाते हैं। और मैं वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में हम 2005 से लगातार 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं और यह चुनाव 6ठा बार है। और इस बार हम लोगों ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के कहने पर आदरणीय अनीता मैडम, जो आदरणीय अशोक महतो जी की धर्मपत्नी हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए हम लोग डंका पीट चुके हैं और पूरे इलाके में लोगों को कह चुके हैं। हालांकि लोग कहते भी थे कि आप आरजेडी की बात बोल करके अनीता जी को आगे ला करके वोट मांग रहे हैं, तो हमको तो पूरा दिल में भरोसा। सामने तेजस्वी जी हमारे सामने 2-2 बार बोले कि अशोक महतो जी, अनीता जी, आप निश्चिंत रहिए और आपको वारसलीगंज से हम टिकट देंगे और चुनाव आप लड़िए। हम लोग आश्वस्त हैं, अपना हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग किसी की अफवाह में नहीं आइए। हमको अपने नेता पर विश्वास है कि नेता ने जो वचन दिया है उस वचन को वो जरूर पूरा करेंगे। और ऐसे वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में 2005 में 2 बार हम चुनाव लड़े। एक बार 53,500 वोट हमको आया, एक बार 33,500 वोट आया। 33,500 में चुनाव हम जीत गए। फिर 2010 का चुनाव आया, 42,500 वोट आया तो चुनाव जीत गए। 2015 के चुनाव में थोड़ा एंटी कम्युनिज्म हो गया, हम भी थोड़ा विश्वास में ज्यादा आ गए थे, तो इस कारण से 2015 का चुनाव हम हार गए। उसका 2020 का चुनाव में हमको टिकट किसी पार्टी से नहीं मिला, तो निर्दलीय हम चुनाव लड़े। हमारे कार्यकर्ता बोले कि विधायक जी आप चुनाव लड़िए, जितना वोट हम लोग सब देते थे उतना वोट देंगे, चुनाव लड़िए और किस्मत देखिए। हम भी सोचे कि चला बढ़िया है, पार्टी टिकट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। वास्तव तो मेरा अपना घर है, अपना घर के हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तो उसी हिसाब से हम लोग चुनाव लड़े और अच्छा खासा वोट 40,000 वोट आया। चुनाव वहां जीत जाते हम लोग तो 5 साल तक। अभी तो सुमित कुमार निर्दलीय विधायक मिनिस्टर बन करके पूरा स्टेट की सेवा कर रहे हैं, भारत देश की सेवा कर रहे हैं। तो आज आरती सिन्हा भी निर्दलीय चुनाव जीत गई होती तो आज मिनिस्टर बन करके पूरे इलाका की सेवा करती, पूरे बिहार की सेवा करती। इसमें तो जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, उनको आज मदद मिलता। अब हम लोगों ने विचार किया है कि आदरणीय अनीता जी जो हमारे चाची हैं रिश्ते में, आदरणीय अशोक महतो जी की धर्मपत्नी है, उनको जब आगे बढ़ा करके हम लोग वारसलीगंज में है तो बहुत सारा लोगों को सांप लुटता है सीना पर कि कैसे अनीता जी यहाँ की विधायिका बन जाएगी, कैसे पिछड़ा बन जाएगा विधायक। अरे भाई, जनता की आवाज है, जनता जिसको चाहेगा उसको चुनेगा। क्या योग्यता अनीता जी में नहीं है? अनीता जी से ज्यादा सब पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, प्रदीप महतो ज्यादा कोई समझने वाला प्रत्याशी है। जो जीतता है उसका बहुमत होता है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं
कि 5 साल नहीं 10 साल हम वारसलीगंज के विधायक के रूप में रह करके सेवा किए। जनता दरबार हमने लगाया। किसी का दम है जनता दरबार लगा करके बातें सुनने का, जनता को फेस करने का? हम वारसलीगंज में धर्मशाला में रह करके लगातार हर महीना के 4 तारीख को लोगों की बात सुने, 5 तारीख को वारसली फखरी वर्मा के डाक बंगला में जनता दरबार लगा करके बात सुने, काशीचक में कमिश्नर साहब के मकान में खुल्लम खुल्ली लोगों से मिले, जनता दरबार लगाकर लोगों से मिलने का काम किया। चाहे वीडियो साहब से काम हो, सीओ साहब से काम हो, थानेदार से काम हो, बीओ साहब से काम हो, जहां से काम हो, जिनसे काम हो, चाहे समझौता की बात हो, हर जगह रात दिन हमने काम किया है। आपके लिए वारसलीगंज की मिट्टी के लिए हम हमेशा काम किया है, यहाँ के हर जनता के लिए हम काम किया है। तो हमको तो पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता हमारे साथ में है, और नेता का तो आशीर्वाद मिला हुआ है, तो यह तो बोनस है। नेता का आशीर्वाद मिला हुआ है, बोनस है। ऐसे भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आरजेडी के कोई शीर्ष नेता से मेरा कोई गाढ़ी दोस्ती नहीं है। हम वारसलीगंज की राजनीति किए हैं तो पहले तो अपना हिसाब से हम कर रहे थे। जब से आदरणीय अशोक महतो जी राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन किए हैं, हम आदरणीय अशोक महतो जी का हर एक काम का फॉलोवर हैं। हमने उनको कहा है कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आपका हर एक कदम में मैं आपका साथ रहूंगा। और गए हुए हैं पटना, और हम लोग तो यहाँ क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों से अपनी बात को रख रहे हैं, अपने जनसंपर्क को बढ़ा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार अनीता जी चुनाव जीत करके जाएंगी यहाँ से, और हम लोगों की बातों को सदन में रखेगी, और हम लोग का मनोबल जो 10 साल से गिरा हुआ है, उस मनोबल को आप लोग उठाइए, मनोबल को उठाइए। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे सिंबल के बारे में कि आरजेडी से आ रहे हैं तो इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, कभी फेरा नहीं पड़ना है। एक चेहरा सिर्फ देखना है अशोक महतो, एक चेहरा देखना है प्रदीप महतो, एक चेहरा देखना है अनीता। इधर उधर होने की बात नहीं। हम लोग सब लोग एक हैं। जो हमारे कुछ लोग आलोचक थे, हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। हम भी वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में कम उम्र में विधायक बन गए। अमूमन है कि अनुभव कम रहा होगा, उस समय कुछ गलतियां हुई थी हमसे, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। हमारे कुछ लोग आलोचक हुए थे इलाका में, कुछ लोग हमारे एंटी कम्युनिस्टी में काम भी किया था। मैं उन लोगों से क्षमा मांग लिया हूं, और वो लोग सब आज आदरणीय अशोक महतो जी के साथ में हैं। और मैं यहाँ के नागरिकों को वचन देता हूं कि इस बार अनीता मैडम जीत करके जाएंगे तो जो 10 साल से विकास रुका हुआ है वारसलीगंज का, उसका सर्वांगीण विकास करेंगे। अरे हम तो विपक्षी जो भी वर्तमान विधायक हैं उनके समर्थक बोलते हैं, अपने खुद बोलते हैं, उनको बोलने में थोड़ा सा भी मुंह पर नहीं लगता है, लाज नहीं लगता है मन में कि हम क्या बोल रहे हैं। वारसलीगंज का जो ओवरब्रिज बना हुआ है, वो ओवरब्रिज को स्वीकृति हमने 2013 में दिलाया। स्वीकृति लेटर मेरे पास है, हम तो फेसबुक पर इस बात को चलाया था कि ओवरब्रिज की स्वीकृति 2013 में हुई। टेंडर भी उसका 2014 में हुआ। अरे टेंडर होने में थोड़ा साल 6 महीना देरी हो जाता है। 2015 में बनना शुरू हुआ, हम चुनाव हार गए तब तक के। वो लोग कह रहे हैं कि हम बना दिए ओवरब्रिज, हम बना दिए ओवरब्रिज। ऐसा नहीं। हमने कहा था कि चीनी मिल जो वारसलीगंज में है, चीनी मिल को हम खोलावेंगे, और नहीं तो उसके जगह पर कृषि आधारित कोई उद्योग हम लगवाएंगे। यहाँ का जो हमारा विपक्षी लोग हैं, जो बीजेपी के कहलाते हैं, कहते हैं हमदर्द है वारसलीगंज का। हम वारसलीगंज के नाम पर वो चक्का जाम करते हैं, वारसलीगंज के नाम पर रोड रोकते हैं। जो उनके खिलाफ में बोलता है उसको लाठी से पिटम्बस करके विनय सिंह जैसा आदमी को, कप्तान बस के मालिक को मार करके रोड पर फेंकते हैं। टाले मांझी जैसा आदमी अपना बेटी का बलात्कार होने से रोकता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। वैसे लोग को बोलने में कोई तमीज है? कहे थे कि वारसलीगंज में चीनी मिल की जगह पर चीनी मिल खुलेगा। उन्होंने मेरे लय मिला करके बात किया था। रामकृपाल यादव आए थे, उन्होंने भी ऐसा बात बोला था। लेकिन कहां गई आपकी बातें? आपने कहा था कि हम यहां जो खुल रहा है सीमेंट फैक्ट्री, इसका हम विरोध करेंगे, लेकिन मोटी रकम आपको मिल गया, आप उस रास्ते पर आ गए। क्या होगा वारसलीगंज के लोगों का?
या सीमेंट फैक्ट्री में कितना एम्प्लॉय होगा, 200-400 एम्प्लॉय होगा। वार्षिक के लोग आ भी सकते हैं उसमें, जान कितना लोगों का जाएगा, कोई बोलने वाला है। इसलिए प्रदीप महतो कभी पीछे नहीं है, आप लोग के साथ में है, आप लोग घबराइए नहीं। हमारे नेता का निर्णय आने दीजिए, नेता का निर्णय का हम लोग स्वागत करेंगे। और अगर जो नेता का निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आता है, इसके लिए हम लोग कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आप लोग साथ देने के लिए तैयार होइए। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग हर एक कदम में मेरा साथ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्थलिंग की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर हम आप लोगों से आगे मिलेंगे। अपने नेता पर विश्वास रखिए। हम आपका घर का बेटा है। रात दिन 24 घंटा हम आपके साथ समर्पण में हैं। 10 साल चुनाव हारे हो गया, हमको कभी महसूस नहीं हुआ कि 10 साल हम हो गया। कारण कि आपका हर छठियारी हो वहां भी पहुंचते हैं, कहीं घटना दुर्घटना होती है वहां पहुंचते हैं, भाई भाई में आपसी कुछ बातें होती है वहां पर भी जाकर के सामंजस्य करने का काम करते हैं। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आपका सेवक यहाँ पर सेवा करने के लिए तैयार है। और आदरणीय अशोक महतो जी और आदरणीय अनीता जी जब यहाँ आ गए हैं, यहाँ और 4 चांद लग गया है। आप लोग सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को प्रणाम।